हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे, बिकॉज ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, नो कांटेक्ट में उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं सैजिटेरियस के पार्टनर की, राइट। देखिए, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ सैज आपका जो पार्टनर है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है या कर रही हैं। ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में नज़र आ रहा है इस नो कांटेक्ट में। ये आपके आने का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, इस नो कांटेक्ट के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, आपके सही तरीके से आ जाने का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर वेट हो रहा है, पल पल नज़र बना के रख रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही के आ जाने का वेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि सैज मेरे पास आ जाएं, सैज को एक तरीके से मांग रहा है ये ऊपर वाले से, यूनिवर्स से। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी का वेट हो रहा है यहाँ सैजिटेरियस, और अगर आपकी शादी हुई है तो ये पर्सन इस रिश्ते को बिल्डअप करना चाहता है, इस रिश्ते की नए तरीके से शुरुआत करना चाहता है। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है पर्सन, इमोशनली काफ़ी वीक है एंड पेन में है। साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहा है ये पर्सन शायद आपको, लेकिन इसका मतलब एंडिंग नहीं है। कभी कभी पर्सन ऐसी हरकतें तब करता है जब वो अपनी वैल्यू फील कराना चाहता है, या ये चाहते हैं कि आपको एहसास हो कि जो आपने किया है वो गलत किया है, आपका तरीका ठीक नहीं था। तो इसलिए कभी कभी आपका पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा रूठ जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है। ये पर्सन काफ़ी समझदार है, लेकिन आप पहले से ज़्यादा इनसे मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचता तो बहुत है, लेकिन अपने इमोशंस को लॉक कर देते हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आपको इनके इमोशंस की, इनकी फीलिंग्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप कदर नहीं करते या आप समझते नहीं हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये पर्सन कहीं ना कहीं टूट रहा है, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन टूट रही हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाता है या लगाती हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप पूरे नहीं उतर रहे हैं, तो इस पर्सन का दिल टूट रहा है सैजिटेरियस। आपका पार्टनर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियंस, कैंसेरियन, एरीज, लियो एंड टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग देख रहे हैं हम, किसी की भी हो सकती हैं। ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सैज को खो दिया है अपनी लाइफ से, जो कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो काफ़ी डिप्रेस भी है ये पर्सन एंड इनको सिचुएशन जो है अटकी हुई लग रही है, बहुत ज़्यादा मामला स्टक लग रहा है। सैज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गिल्ट भी नज़र आ रहा है एंड ईगो भी नज़र आ रहा है। गिल्ट एंड ईगो के बीच में आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान पहली बार समझ नहीं रहा है कि अगर इस नो कांटेक्ट को बहुत लंबा टाइम हो गया तो आप दूर चले जाएंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कितने भी दूर चले जाएं आप ज़रूर एक दिन इनके पास आएंगे, एंड उसी चीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन। यानी कि इसका मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं जेन्युइन है आपके लिए, एंड इनको ऐसा लगता है आप भी जेन्युइन हैं एंड इस रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस है। अगर ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन का होता तो बात कब की ख़त्म हो जाती। ये रिश्ता इनको स्पिरिचुअली कनेक्ट फील होता है, स्पिरिचुअली कनेक्शन फील कर रहा है ये पर्सन। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप लोगों का ये एक सोल कनेक्शन हो सकता है सैज।
एफर्ट्स लगा रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कनेक्शन जो है हमारा वो तो सही है, बस हमारी टाइमिंग गलत हो रही है या टाइमिंग हमारी अभी ठीक नहीं चल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम का भी वेट कर रहा है, राइट टाइम का भी वेट कर रहा है, आपके एक सॉलिड डिसीजन बनाकर इनके पास आने का भी वेट कर रहा है सैजिटेरियस। अपनी एनर्जी को किसी के डिसीजन का, किसी के इंतज़ार में बिताने की बजाय ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है। सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, ये रिश्ता आगे कैसे प्रोग्रेस पे जाएगा उसके लिए इनको रूठना है या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी शायद ये नाराज़ हो रहा है पर्सन, ताकि आप इनको रिस्पॉन्स दें, आपको समझ आए कि ये रिश्ता कितना सीरियस है और इस रिश्ते को छोड़ा नहीं जा सकता। तो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है सैज का पर्सन जो इनके बस में है फ़िलहाल, ठीक है। इनकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी वेट वाली बन रही है। एक चीज़ का इंतज़ार करते करते ये पर्सन थक रहा है। आप वो सैजिटेरियस हो सकते हैं, शादी का वेट हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है या क्लैरिटी का हो सकता है, लेकिन अब ये पर्सन कहीं ना कहीं थक रहा है, टूट रहा है। इस वक्त आप जितना अपनी लाइफ के गोल्स पर और हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं उतना ही आपका पार्टनर भी हैप्पीनेस और गोल पर फोकस कर रहा है। एक पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपके पार्टनर के साइड से, जो सब कुछ अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ना चाहती है, लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेना चाहती है। सैज का पार्टनर बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट में लाइफ नहीं गुजारना चाहता, क्लियर कट आंसर चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहता है ये पर्सन, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। इस रिश्ते में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये पर्सन अपसेट है। अब इनको एक लेवल अप करना है। भले ही आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन इस पर्सन को एक वैलिड आंसर चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में एक बदलाव आएगा विद इन अ फ्यू मंथ्स और वीक। सामने वाला कोई मोमेंट दिखाएगा, आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज, अचानक ही मुलाकात आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा शिफ्ट ला सकती है। कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां आप दोनों दोबारा बात कर सकते हैं या मुलाकात हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सिर्फ चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, उनके पीछे की गहराई को भी समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो भी बात होगी उससे फ्यूचर को कनेक्ट करके ज़रूर चलना है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस तो पर्सन करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं सैज को थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है। सैजिटेरियस, आप किसी ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं या फिर कोई ऑप्शन आप अपने पर्सन को देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन है, एक चूज़ कर लो, कुछ ऐसा। लेकिन ये इंसान जो बोलेगा उस पर ही कायम रहेगा। इस इंसान ने जो चीज़ ठान ली वो ठान ली। इस टाइम पीरियड पर आपका पर्सन जो है सैज थोड़ा सा स्टबर्न हो रहा है, बच्चों वाली हरकतें कर सकते हैं, बच्चों वाली ज़िद पकड़ सकते हैं। आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ज़िद इतनी है कि आपके पास बहुत जल्दी आना भी नहीं चाहेंगे अभी। सो अभी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और आपको वेट करवा भी सकते हैं। तो ये इनकी हाईएस्ट डीपेस्ट फीलिंग है जो मेरे सामने आ रही हैं। आपके लिए जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आपको मिलकर ही रहेंगी। इसी तरह आपका पर्सन का मानना यह है जो मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, जो प्यार है, ऑफ़र है, सैज है, तो वो मेरे पास आकर ही रहेंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी है ये पर्सन, लेकिन पेन में बहुत ज़्यादा है। आपने इनको हर्ट किया है, आपने प्रॉमिसेस नहीं निभाए, आपने हार्ड एंड रूड वर्ड बोले, या आपका कोई बिहेवियर इनको बहुत ही बुरा लगा है और दिल में इनके वो बात बैठ गई है। और काफ़ी हर्ट होने के बावजूद ये पर्सन फिर भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन हर्ट बहुत ज़्यादा हैं, दुखी हैं, गिले शिकवे मन में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं सैज के पार्टनर के। तो ये आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग थी सैज। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है एंड आपको समझ में आ गई है। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू रीडिंग कैसी लगी, कितना समझ आई है आपको।
ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये सहज के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में डीपेस्ट फीलिंग है, जो शायद वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, वो मैंने रिवील करी है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।